हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। तो आज हम बात करेंगे कि महिलाएं जो होती हैं ऐसा क्या चीज़ करें। शुक्रवार का दिन जो होता है बड़ा पवित्र होता है। महिलाओं को ऐसा क्या करना चाहिए कि उनके घर में धन वैभव बना रहे, उनके घर में जो लक्ष्मी आती हैं वो स्थिर लक्ष्मी होके रहें। तो इन सब की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए, जो शुक्रवार का दिन होता है ना, माँ लक्ष्मी का सबसे प्रिय दिन होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की लोग पूजा करते हैं। बहुत लोग माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं, कोई संतोषी माँ का व्रत करता है। अगर आप व्रत नहीं भी करती हैं तो इस दिन आपको ध्यान रखना है कि इस दिन का आपका जो रहन सहन है थोड़ा सा अलग होना चाहिए रोज़ की अपेक्षा। रोज़ आप कुछ भी पहनती हैं कोई बात नहीं, इस दिन आपको एकदम साफ़ सुथरा रहना चाहिए। शुक्रवार के दिन आपको अपने बाल अवश्य धोना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि शुक्रवार के दिन अगर आप अपने बाल धोते हैं तो इससे भी आपके घर में जो है ना समृद्धि आती है। शुक्रवार के दिन आपको बाल धोना चाहिए, अच्छे से तैयार होना चाहिए, जैसे एक दुल्हन तैयार होती है। ठीक है। पैर में इस दिन आपको महावर मतलब रंग जरूर, अपने आलता जरूर लगाना चाहिए। इस दिन हो सके तो लाल साड़ी पहनिए, लाल, गुलाबी, पीला, ये सब कलर आपको इस दिन पहनना चाहिए। क्योंकि देखिए, माँ लक्ष्मी एक दुल्हन की तरह जब आप सजती हैं ना तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बरसती है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ये सब चीज़ों का आप अच्छे से तैयार हो जाइए, फिर अपने मंदिर में जाइए, पूजा करिए। इससे आपके घर में जो है ना सकारात्मक ऊर्जा आती है। जब एक स्त्री जो होती है ना पूरी 16 श्रृंगार में शुक्रवार के दिन तैयार होती है तो उस पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। इस दिन आपको और क्या करना है, अपना मांग पूरी भरनी है। ये नहीं कि हल्का सा आपने सिंदूर लगा लिया, हल्का सिंदूर नहीं, पूरी मांग आपको भरनी है ताकि दूर से दिखे कि आपकी मांग भरी हुई है। इस तरह आपको तैयार होना है। तैयार होने के बाद अगर इस तरह आप तैयार होती हैं तो आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। शुक्र ग्रह क्या होता है? धन वैभव का ग्रह होता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह का दोष है तो ये दोष आपका धीरे धीरे कम होने लगता है अगर आप ये उपाय करती हैं। इस दिन आपको एकदम दुल्हन की तरह सजना है। अपने शरीर पे परफ्यूम का छिड़काव जरूर आप इस दिन करिए। नहीं परफ्यूम है तो इत्र आप कान के पीछे लगाइए। परफ्यूम को थोड़ा सा कॉटन में करके नाभि में इस दिन जरूर लगाइए। इस तरह जब आप तैयार होकर माँ लक्ष्मी के सामने जाती हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनती है। आपका पति तरक्की करता है। आपका जो पति है, इस तरह अगर इस दिन आप रहती हैं तो आपका पति तरक्की करता है। और इस दिन अगर हो सके तो आप लोग साड़ी पहनिए, सूट मत पहनिए, साड़ी पहनिए। अगर आप नहीं पहन सकती तो लाल सूट पहन लीजिए, पीला पहन लीजिए, नारंगी पहन लीजिए, गुलाबी कलर का पहन लीजिए। इस तरह का कलर आप पहन सकती हैं। लेकिन अगर सबसे सही आप मानिए तो लाल कलर माँ को ज़्यादा प्रिय होता है। तो इस दिन लाल कलर की अगर आप साड़ी पहनती हैं ना तो माँ की कृपा आप पे बनती है। जब आप पे कृपा बनती है तो आप अपनी पति की अर्धांगिनी हैं। तो अर्धांगिनी होने की वजह से आपका पति जो है उन्नत करता, आपकी छोटी छोटी कामों से उसको उन्नत मिलती है। धन कमाने में उसको आसानी होता है, वो ऊंचे से ऊंचे पद पे जाता है। ठीक है। तो ये इस दिन आपको करना है। पैर में आलता ज़रूर लगाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। कभी लगाइए चाहे मत लगाइए, हफ्ते में एक दिन आप अपना चुन लीजिए कि आपको आलता लगाना है। सिंदूर मांग में आप ज़रूर भरेंगी, लाल सिंदूर लगाएंगी, पूरी मांग भरेंगी। सिंदूर जब लगाएंगी तो थोड़ा सा सिंदूर जो अपने माथे पे इसका टीका भी लगा लीजिए। इससे जब लाल दुल्हन की तरह माँ के सामने आप पूजा करने बैठती हैं तो यकीन मानिए शुक्र ग्रह आपका मजबूत होने लगता है। एक दिन में ये सब काम नहीं होते हैं। धीरे धीरे जब आप हर शुक्र को ये काम करती हैं तो देखेंगे कि आपके जीवन में जो धन की कमी है, जो धन आता है और चला जाता है, उसमें बहुत सारी स्थिरता आएगी। आपके घर में स्थिर लक्ष्मी आएंगी। जो लक्ष्मी आएंगी वो अच्छे कार्यों में लगेंगी, स्थिर रहेंगी। मतलब बिना रीजन के खर्च पैसा नहीं होगा, बीमारी पे खर्च नहीं होगा, ऐसे वैसे जगह नहीं खर्च होगा जहाँ उसको खर्च नहीं होना है। तो आप लोग को सिंदूर जरूर लगाना है। बहुत सी महिलाओं में आदत होती है कि वो पायल को धारण नहीं करती हैं। पायल जो होता है चंद्र ग्रह से संबंधित होता है, चंद्र में शीतलता होती है। जब हम पायल पहनते ना, पहले की महिलाएं जो थी मोटे मोटे पायल पहनती थी, बाजूबंद पहनती थी, देखिए तो हंसली पहनती थी, पैर में जो था
उसको क्या बोलते हैं, मोटा सा कड़ा टाइप का पहनती है। इससे होता है ना कि औरत का स्वास्थ्य भी सही रहता है। जहाँ पे पायल की झनकार होती है ना, वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं वास करती है। अपने पैर को कभी नंगा मत रखिए शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन आपके पैरों में पायल और बिछुआ जरूर होना चाहिए। इससे माँ बहुत प्रसन्न होती है। जब पायल की छनक आपके घर में घुसती है ना, तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं आपके घर से दूर जाती हैं। जब छम छम की आवाज़ आती है, छम छम की आवाज़ बहुत ही शुभ मानी जाती है, वो भी पायल की। तो आप अगर ऐसे मान लीजिए कि आप हाउस वाइफ हैं तो कोई बात नहीं। आप मान लीजिए वर्किंग वाइफ हैं, वर्किंग वूमेन है, तो आप पायल नहीं पहनती हैं, लेकिन शुक्रवार के दिन अगर हो सके तो आप पायल जरूर धारण करिए। अगर आप मोटा पायल नहीं पसंद करती, पतला पहनिए, उसमें हल्का सा मतलब आवाज़ आना चाहिए। पायल में आवाज़ आना बहुत शुभ माना जाता है। आपकी पायल से थोड़ी सी आवाज़ आना चाहिए घुघरू की। इससे आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है, आपके पति तरक्की करते हैं। कहते हैं ना कि जब औरत का जब होता है, जब औरत शादी करके आती है तो सबसे पहले क्या होता है, उसके पाँव से चावल से भरा कलश गिराया जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपका पाँव भी लक्ष्मी को आकर्षित करता है। ठीक है, तो आप इस दिन पायल अवश्य धारण करिए। बिछुआ आपके पैर में होना चाहिए। बिछुआ 2 पहना करिए, पायल पहना करिए। थोड़ा सा शुक्रवार के दिन सज संवर के रहिए। पायल आपके बॉडी की बहुत सी बीमारियों को भी ठीक करता है। अगर आप मोटा पायल पहनती हैं ना, तो आपके जो पैर का दर्द होता है वो धीरे धीरे कम होता है। पायल का जितना ही वजन होता है उतना ही आपका पैर का दर्द कम होता है। पहले की महिलाएं इसीलिए पहनती थी, कमरबंद है, पायल है, इससे कमर के नीचे की जितनी बीमारियां होती थी उनकी दूर होती थी। इसलिए पायल को आप पहन के रखिए। पायल आपका चंद्र ग्रह मजबूत करता है, शुक्र ग्रह को भी मजबूत करता है। क्योंकि शुक्र ग्रह जब आपका मजबूत होगा तो आपके जीवन में धन, वैभव, लक्ष्मी की कमी कभी नहीं रहेगी। तो शुक्र ग्रह को मजबूत करने का सबसे अच्छा दिन क्या होता है, शुक्रवार होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आप करिए अच्छे से साफ संवर के। इत्र का छिड़काव जरूर करिएगा, आप लोग मत भूलिएगा। परफ्यूम लगाइए, इत्र लगाइए, जो आपको पसंद हो। इस दिन आपको और एक क्या काम करना है, ध्यान रखिएगा। इस दिन शाम के वक्त अगर आप केसर वाली खीर बनाती हैं, गाय के दूध से निर्मित खीर बनाती हैं, माँ के भोग के लिए बनाती हैं, यकीन मानिए कि 4-5 शुक्रवार करने से आपको कुछ न कुछ अपने घर में फ़र्क दिखना शुरू हो जाता है। खीर क्या होता है, खीर में मिठास होती है। खीर 2 ग्रहों को यहाँ पे कंप्लीट करता है। शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह को आपका कंप्लीट करता है, सही करता है। चंद्र ग्रह को सही करता है, क्योंकि जो खीर है, अक्सर देखिए पूर्णिमा को चंद्र भगवान को खीर का ही भोग लगाया जाता है। ठीक है, तो खीर इस दिन आप बनाइए, माँ के सामने रखिए, माँ को प्रसाद कटोरे में भर के रख दीजिए, माँ को प्रसाद चढ़ाइए। फिर उस खीर को अपने परिवार के सदस्य में वितरण कीजिए, सबके उस खीर को खिलाइए। इससे जानती हैं आपकी जो घर में लोगों की बुद्धि होती है वो सकारात्मक होती है। बुद्धि जब ठीक होगी तभी इंसान धन कमाता है। तो ये प्रसाद के रूप में अगर आप खिलाती हैं, यकीन मानिए आपका शुक्र ग्रह सही हो जाएगा, आपका चंद्र ग्रह सही हो जाएगा। जो भी आपकी कुंडली में दोष शुक्र और चंद्र का चल रहा है वो सही होता है, सिर्फ एक छोटे से खीर के उपाय से। तो शुक्रवार के दिन आप लोग खीर बनाना मत भूलिए। खीर में अगर आपको हो सके, अगर आपके पास रहता हो तो आप केसर डालिए। माँ को इलायची बहुत पसंद है, इलायची आप उसमें डाल दीजिए। इलायची डालने से समझिए उसका दुगना फल आपको प्राप्त होता है। जब हम किसी की मनपसंद चीज़ों को देते हैं ना तो ज़्यादा प्रसन्न होता है। तो इस दिन शाम के वक्त, सुबह नहीं लगाना है आपको शाम के वक्त माँ को भोग लगाना है, और इस भोग को सब लोग मिल के खाइए। आपके घर में प्यार बढ़ता है, सद्भावना आती है। और एक बात और, इस दिन जब आपके पति बाहर से आते हैं तो ध्यान रखिए इस दिन खाली हाथ नहीं आना चाहिए। इस दिन या तो कोई मिठाई ले लीजिए, मिठाई सबसे बढ़िया है। मीठी चीज़ कोई भी लेके आप अपने घर में प्रवेश करिए, खाली हाथ मत प्रवेश करिए। इससे आपके धन का आगमन होने लगता है और आपके घर में धन की कमी नहीं होती। जब आपका पति अपने हाथ से मिठाई लाता और उस मिठाई का भी आप माँ को भोग लगाती हैं तो यकीन मानिए, क्योंकि जब हम कोई चीज़ किसी को हाथ से देते हैं तो हमारा जो निगेटिविटी पॉजिटिव थिंकिंग है सब मेरे हाथ के द्वारा उस जगह जाता है। जब वो मिठाई ला के आपको देते, आप माँ को भोग लगाती हैं तो माँ प्रसन्न होती है, तो उसका आशीर्वाद आप पे बनता है। इस दिन कुछ भी छोटी चीज़, मीठी चीज़ आपके घर में बाहर से ज़रूर आना चाहिए। और अगर हो सके, अगर आप कर सकती हैं तो इस दिन
एक कन्या को आप लोग खीर ज़रूर खिलाइए। वो कन्या कहीं से भी लाइए, 5 साल की, 4 साल की, 6 साल की, 9 साल के अंदर अगर किसी कन्या को इस दिन आप खीर खिलाती हैं अपने घर में बुला के, यकीन मानिए माँ लक्ष्मी की आपकी कृपा ऐसी होगी। फिर आप लोग कहिएगा, इसको कुछ दिन आप इन सब चीज़ों को करके देखिए, आपके जीवन में सुधार ज़रूर आएगा। आपका जो आर्थिक तंगी है उससे आप ऊपर उभरेंगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, शुक्र ग्रह आपका मजबूत होगा, चंद्र ग्रह मजबूत होगा। एक छोटी छोटी उपाय को आपको करना है और कुछ नहीं करना। अगर आपको लड़की नहीं मिलती, अगर आप खीर नहीं खिला सकते हैं, आपके अगल बगल छोटी कन्या नहीं है, तो मंदिर में जाकर कोई कन्या हो उसको पैसा दे दीजिए। ये बहुत शुभ होता है। जब शुक्रवार के दिन किसी को आप लक्ष्मी देती हैं तो लक्ष्मी ज़्यादा प्रसन्न होती है, वो भी खासकर एक कन्या को अगर आप देती हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। शुक्रवार के दिन आपको ऐसे ही पूजा करना है। यकीन मानिए आपके जीवन में आपके पति काफ़ी तरक्की करते हैं। ये सब करके आप देखिए, ये जो चीज़ें हैं जो चीज़ें बताई जा रही हैं 100% काम करती हैं। एक बार इन चीज़ों को ज़रूर अपनाइएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इसको आपको हर शुक्रवार के दिन करना है, एक दिन नहीं, हर शुक्रवार के दिन करिए। आपको 1-2 महीने में इसका रिजल्ट धीरे धीरे आपको पता लगने लगेगा। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो शेयर और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद जी।